नमस्कार, जी मीडिया के खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। 23 का रण शुरू हो चुका है। सत्ता के सिंहासन पर बैठने की जंग शुरू हो चुकी है। वादों और दावों के पिटारे खुलने लगे हैं, लेकिन उन वादों और दावों का क्या जो 5 साल पहले किए गए? आखिर क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ? जनता से किए वादे कितने पूरे हुए? विधायक कितने खरे उतरे? यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट बीजापुर विधानसभा, जहां से विधायक हैं कांग्रेस के विक्रम शाह मंडावी। तो आइए जानते हैं कैसा है विक्रम शाह मंडावी का रिपोर्ट कार्ड। अग्नि परीक्षा में आज बात बीजापुर विधानसभा क्षेत्र की। छत्तीसगढ़ का बीजापुर विधानसभा क्षेत्र सबसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। सबसे ज्यादा आईईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने बीजापुर विधानसभा में ही किए हैं। इसी वजह से जिले में सबसे ज्यादा पुलिस कैंप और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। बीजापुर जिला पहले दंतेवाड़ा जिले का हिस्सा था। 15 अगस्त 2001 को बीजापुर जिले का गठन किया गया। ये जिला छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। यहाँ 4 विकास खंड हैं, जिसमें बीजापुर, भीरमगढ़, भोपालपट्टनम, उसूर ब्लॉक शामिल है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में है बीजापुर विधानसभा। इस विधानसभा की खासियत ये है कि राज्य बनने के बाद 2003 में यहाँ कांग्रेस ने खाता खोला। फिर 2008 में बीजेपी से महेश गागड़ा विधायक चुनकर आए। 2013 में फिर से जनता ने महेश गागड़ा पर विश्वास जताया, मंत्री बने। लेकिन 2018 में विक्रम शाह मंडावी अच्छी खासी लीड के साथ यहाँ से जीते, जिन्होंने 2013 में महेश गागड़ा से पटखनी खाई थी। लेकिन अब इस बार वो बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं। सियासी मिजाज यहाँ की जनता का है कि पहली बार तो राज्य बनने के बाद कांग्रेस को जिता दिया, फिर 2 बार बीजेपी को मौका दिया, अब कांग्रेस की सत्ता में कांग्रेस के विधायक यहाँ से है। ये पूरा समीकरण किस तरीके से आगे बनता है, इसके लिए समझिए बीजापुर का सियासी इतिहास। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से एक है बीजापुर विधानसभा। यहाँ से विधायक विक्रम मंडावी हैं। जिले की बात करें तो वर्तमान में यहाँ की एकमात्र विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 2018 में सीट को जीतकर कांग्रेस ने कब्जा किया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कब किस पार्टी की सीट पर जीत हुई और किसे हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे पहले बात 2003 की करें तो कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र पंभोई यहां से 15,917 वोटों से जीतकर विधायक बने। उन्होंने बीजेपी के राजाराम तोड़ेम को हराया था। राजाराम को 13,196 वोट मिले। 2,721 वोटों से 2003 का चुनाव कांग्रेस ने जीता। इसके बाद 2008 में बीजेपी ने खाता खोला। महेश गागड़ा 20,049 वोट के साथ जीते और कांग्रेस के राजेंद्र पंभोई को हराया। राजेंद्र पंभोई को 9,528 वोट मिले थे। महेश गागड़ा 10,521 वोट से जीते। वहीं बात साल 2013 में हुए चुनावों की करें तो एक बार महेश गागड़ा मैदान में थे। इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला और विक्रम मंडावी पर दांव लगाया, लेकिन महेश गागड़ा जीत गए। 29,578 वोट पाकर महेश गागड़ा जीते। विक्रम मंडावी को 20,091 वोट मिले और वो 9,487 वोटों के अंतर से हार गए। अब बात 2018 में हुए चुनावों की करते हैं, जब इन्हीं दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस बार कांग्रेस के विक्रम मंडावी ने 10 साल बाद बीजापुर सीट कांग्रेस की झोली में डाली। विक्रम मंडावी को 44,011 वोट मिले। महेश गागड़ा को 22,427 वोट मिले। मंडावी ने गागड़ा को 21,584 वोट से हरा दिया। तो ये था सीट का समीकरण, जिससे साफ है कि सीट पर कभी विधायक स्थायी नहीं रहा। कभी जनता ने बीजेपी को मौका दिया तो कभी कांग्रेस को। चलिए अब जनता से जानते हैं कि मौजूदा विधायक के कामकाज से जनता कितनी खुश है। और आइए अब जानते हैं कि बीजापुर विधानसभा की जनता के मन में क्या है, विधायक का कामकाज कैसा है, क्या आंकते हैं लोग, ये जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, फिर से चुनाव आ रहा है, आप वोट डालने जाएंगे? जाएंगे। 5 साल कैसा काम किया विधायक ने? आप बढ़िया काम रहा, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जगह जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवा दिए, जगह जगह गोबर खरीदी करवा दिए, जगह जगह में हर पब्लिक की हर समस्या का समाधान होते जा रहा है। पब्लिक भी खुश है और आने वाले 5 साल भी हमारा कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। मतलब खुश है विधायक के काम? बिल्कुल एकदम। कितना नंबर देंगे 10 में से?
10 में से उनको 11 देना चाहिए, 10 तो है ही। 5 साल कैसा काम किया है बीजापुर विधानसभा में आपके विधायक? बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत ही बढ़िया हुआ। और जनता के बीच में मतलब जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया आज तक कोई राजनेता, वहाँ पर हमारे विधायक जी पहुँचे हैं। और किसी के यहाँ भी जन्मदिन हो, चाहे छठी हो, चाहे मरनी हो, हर संभव मतलब पहुँचते ही हैं। और इसलिए उनको जन नेता लोग बोलते हैं। तो संतुष्ट है मतलब विधायक? बिल्कुल संतुष्ट है। कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 दूंगा। फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो क्या देख रही हैं आप अपने बीजापुर में? 5 साल कैसा काम किए विधायक का? बहुत अच्छा काम हुआ इस बार तो, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा आगे। मतलब फर्स्ट टाइम वोटर है तो देख दाख के वोट देंगी ना? हाँ अच्छा, विधायक से संतुष्ट है कि नहीं है? बिल्कुल एकदम संतुष्ट है। तो नंबर कितना 10 में से? 9.5। कैसा काम किए 5 साल विधायक आपके? बहुत अच्छा काम किए अच्छा काम किए हैं जी। कोई समस्या तो नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है, हर समय हर जगह तैयार रहते हैं। अच्छा, तो संतुष्ट है विधायक से? जी संतुष्ट हैं। कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 दिया जाएगा। 10 में से 10 वोट डाले जाहू? हाँ जाबो ना, काबर नहीं जाबो। कैसे काम करे 5 साल यहाँ विधायक विक्रम मंडावी है? हाँ कैसे काम करे है? बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। ठीक है, हाँ मतलब संतुष्ट हो आप मन काम से विधायक के? हाँ कतका नंबर दू 10 में से? हमला एक ठन तरिया बना दी तेकर बा जरूरी है नेमेड़ में। ठीक है। एक ठन तालाब बनाना जरूरी है। वो गड्ढा है तो बोला इधर उधर माटी चाल दी और सीढ़ी वाला एक ठन तालाब बना दी। तब ठीक है, सब हो जाए। जीती तान हाँ सब बढ़िया है। अच्छा, का करे था आपके पास? तालाब बना दी जीती था। हाँ नेमेड़ में। ठीक, विधायक ने कैसा काम किया 5 साल? ठीक है, अच्छा काम किया है। अच्छा काम ठीक। किया। संतुष्ट है विधायक से? हाँ नहीं संतुष्ट है। हाँ कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से हमको 9 नंबर दे देंगे। 9 नंबर देंगे, एक बच गया। हाँ? कैसे काम किया है 5 साल विधायक ने आपके? मैडम ऐसे तो कुछ काम नहीं हुआ है, बाकी गोटा नहीं बना और कुछ नहीं बना है। तो संतुष्ट हो कि नहीं विधायक से? नहीं मैडम। कैसा काम किए 5 साल विधायक आपके विक्रम मंडावी? बहुत बढ़िया काम हुआ। अच्छा काम किए हैं? संतुष्ट है विधायक से? हाँ संतुष्ट है। कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 देंगे। 10। अच्छा, फिर से चुनाव का जलेबी बन रहा है। विधायक 5 साल विधायक 5 साल कैसा काम किए हैं आपके? ठीक ही है, अभी आपको क्या बताएं। ठीक है, हाँ मतलब संतुष्ट हो आप लोग विधायक से? नहीं, भाजपा के जितने संतुष्ट नहीं है कांग्रेस है, भाजपा बढ़िया है। अच्छा, तो विधायक को नंबर कितना दोगे 10 में से? यही कुछ 2.5-3 नंबर। कैसा काम किए 5 साल विधायक विक्रम मंडावी? अच्छा, विधायक विक्रम मंडावी जी का काम सही नहीं है, संतुष्ट नहीं हूँ मैं उनके काम से। हाँ उनका काम सही नहीं है। बीजेपी जो थी वो अपनी सरकार जो चलाती थी सुबह से शाम तक, मतलब यहाँ सब संतुष्ट रहते थे, ना कोई स्कीम निकाल रहे ना कुछ, मतलब यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब संतुष्ट नहीं है आप? कितना नंबर 10 में से? 0 नंबर देंगे। कैसा काम किए 5 साल विधायक आपके? बहुत बढ़िया काम था इनका। इन्होंने सबको अपने साथ लेकर काम किया है और इनकी आने वाले चाहते हैं कि और आ जाए और हमारे बीजापुर का उज्जवल भविष्य अच्छा रहे। मतलब संतुष्ट है विधायक? जी संतुष्ट। 10 में से कितना नंबर? 10 में से 10 नंबर। 5 साल आपके विधायक ने कैसा काम किया है? हाँ ठीक ही किए। ठीक है। संतुष्ट है विधायक से? अब हाँ संतुष्टि। 10 में से कितना नंबर? 10 में से 8 नंबर देंगे, 2 की गुंजाइश बची। भैया, विधानसभा चुनाव फिर से आ रहा है, आपके विधायक ने 5 साल कैसा काम किया क्षेत्र में? नहीं, इस बार तो काम अच्छा हुआ है। 5 साल में जो भी हुआ अच्छा हुआ है और आने वाले समय में अच्छा ही होगा। और गांव मन से गाड़ी मन भी आ रही है, बस मन भी चालू हो गया है। अच्छा, पहले इतना सुविधा नहीं था, अभी चालू हो गया है। अच्छा लग रहा है सब किसी को। जी मतलब संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल। 10 में से कितना नंबर विधायक? 10 में से 4 नंबर। बीजापुर विधानसभा से कैसा काम किए 5 साल विधायक आपके? अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम किए विक्रम मंडावी? पूरा अच्छा काम किया। संतुष्ट हो? हाँ पूरा। कितना नंबर दोगे 10 में से? क्या चीज? 10 में कितना नंबर विधायक को? जो विधायक है उतना ही नंबर होगा। 10 में पूरा 10? पूरा 10। चलिए, तो ये है बीजापुर की जनता। ये मुख्य चौराहा है, मेन मार्केट का इलाका है, जहां गांव शहर सब जगह से लोग आते हैं। और लोगों की जो प्रतिक्रिया हमने देखी है कि लोग विधायक को पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद कर रहे हैं। कुछ एक नाराजगी जरूर है, कुछ एक मुद्दों को लेकर, शहर के विकास को लेकर। अब देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों का असर कितना होगा। विधायक के कामकाज पर जनता की राय के बाद आइए जानते हैं बीजेपी का मौजूदा विधायक के बारे में क्या कुछ कहना है। 5 साल में ऐसा कोई काम
है जो दिखे और बता सकें, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में 3 अरब 85 करोड़ खर्च 4.5 साल में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में एक काम मैं बता देता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में CSR से जो 100 करोड़ का था, स्पोर्ट्स एकेडमी आज पूरा साकार लेते दिख रहा है। यहाँ के बच्चे देश विदेश में खेल रहे हैं। अभी बास्केटबॉल सॉफ्टबॉल में सिंगापुर में यहाँ 2 बच्चे यहाँ खेलने गई हैं। तो हमने बहुत से अधोसंरचना किया, यहाँ पे पीढ़ी निर्माण करने के लिए काम किया है। हमने अस्पताल बनाया था यहाँ पे, नवोदय केंद्रीय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय जैसे संस्थान आए। और आपने सिर्फ नरवा गरुआ के नाम से ढकोला किया, ना पंचायतों को पैसा दिया। पैसा भी दिया तो अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पैसा दिया, और राजीव मितान कल बना कार्यकर्ताओं को पैसा दिया आपने। यहाँ आपने पीढ़ी निर्माण के लिए, यहाँ पे युवाओं को निर्माण के लिए कोई ऐसा काम जो कांग्रेस सरकार ने किया है ऐसा नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, पॉकेट मनी हुआ है, और सीधा सीधा हर चीज़ में कमीशन हुआ है, हर काम में ठेकेदारी हुआ है। सर, हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में मुद्दों को लेके, गंभीर विषयों को, मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेके विपक्ष उस तरीके से आक्रामक नहीं रहा है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? कलेक्टर घेराव 5 साल में करीब 10 बार हुआ है, विधायक घेराव 3-4 बार हुआ है, धरने प्रदर्शन हुए हैं, और कई दफ़े हम मंडलों में धरने दिए हैं। और पिछली बार जन अधिकार जो यात्रा निकले थे उसमें हम काफ़ी सफल भी रहे, गांव-गांव पहुँचे भी हैं। और निचले स्तर पर हम उसको चाहे प्रेस मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जनता पहुँच के हो, जन अदालत में हो, हम तमाम जगह पे ये जो कुशासन, यहाँ भ्रष्टाचार है, कमीशनखोरी है, ठेकेदारी है। और इवन आपको बता दूँ, आज तक तेंदुपत्ता का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। उसको लेकर भी DFO कार्यालय चक्काजाम तक हुआ था, लेकिन मजदूर भुगतान करना छोड़ के विधायक ने उसको आरोप लगाया, उसको लेकर हम कानून नोटिस दिया, उसको आज तक जवाब भी नहीं मिला है। तमाम चीज़ें अभी वर्तमान में तेंदुपत्ता तोड़ा, उसको पैसा नहीं मिला। कुछ पैसा नगद भुगतान हुआ तो विधायक मुंशी बन के पैसा बांटने लगे। आज तक हम भी खुद मुंशी भी रहे, तेंदुपत्ता तोड़े हैं। जो तेंदुपत्ता प्रबंधक या मुंशी होता है वो पैसा बांटते रहे, लेकिन विधायक ने पैसा बांटा है। लेकिन बाकी जो पैसा बचा हुआ है उनको पैसा अभी तक नहीं मिला, विधायक बांटने नहीं जा रहे हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं, यहाँ के जो मेडिकल की फैसिलिटी देख लीजिए, मोदक पान लोग वो मांग करते नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी जब धरना देते तो डॉक्टर की पोस्टिंग होती है। बीजापुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छे जो डॉक्टर थे उनके सब बिना कम पैसा देने के कारण, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से इनको पैसा दिया जाता था और अच्छे डॉक्टर का सुविधा बीजापुर में था। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर जैसे विधायक ने बना, तुरंत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड काट दिया गया और उन डॉक्टरों को कटौती किया, बहुत से डॉक्टर चले गए। आज कम भुगतान में, कम पेमेंट में डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जिसको कम भुगतान देंगे उसी स्तर के लोग रहेंगे। आज बीजापुर जो अस्पताल है सिर्फ रिफर सेंटर हो गया है। तो तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ना स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें, शिक्षा क्षेत्र में आपने आत्मानंद कर दिया। आत्मानंद को आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आप स्थानीय युवाओं को रोजगार खत्म कर दिया। 5 अनुसूची में हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार में स्थानीय युवाओं को रोजगार की व्यवस्था 3rd और 4th ग्रेड में था, उसको भी आपने खत्म कर दिया, उसके लिए भी आपने आउटसोर्सिंग कर दिया। तो तमाम जो चीज़ें, यहाँ के लोग परेशान हैं। और सिर्फ यहाँ पे कलेक्टर और विधायक मिलकर जिस तरह से जनता का पैसा को पॉकेट मनी बना के रखें, जनता जवाब देगी। पिछले 5 साल के सरकार के और विधायक के कार्यकाल को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 0। जनता की राय आपने देखी, विपक्ष की भी आपने सुनी। तो चलिए अब बात विधायक जी से करते हैं और जानते हैं कौन से वादे पूरे हुए और कौन से वादे अधूरे रह गए और आगे की क्या कुछ रणनीति है। अग्नि परीक्षा में आज हम पहुंचे हैं बीजापुर विधानसभा, जहां के विधायक हैं विक्रम शाह मंडावी। बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी बस्तर को लेकर के। उनसे जानते हैं कि उनके लगभग 5 साल होने को है अब। मंडावी जी, क्या उपलब्धियां आपके इस कार्यकाल की रही? आज से 5 साल पूर्व यहाँ की जनता ने मुझे कांग्रेस के विधायक के तौर पर निर्वाचित किया था, और इन 5 सालों में लगातार मैं जनता के बीच में रहकर, जनता के साथ मिलकर लगातार क्षेत्र का विकास कैसे हो उस दिशा में मैंने प्रयास किया। और लगातार हमारे क्षेत्र की जनता की समस्याओं को मैंने मुख्यमंत्री जी सरकार के समक्ष रखा, और बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन समस्याओं को ध्यान दिया। और आज हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले 15 साल में भाजपा के शासनकाल में यहाँ गाँव, गरीब, किसान, आदिवासियों के लिए जो काम नहीं हुआ, इन 5 सालों में वो पूरे काम हुए हैं। लगातार अंदरूनी से अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो बंद स्कूल थे उन्हें पुनः चालू करना, जो अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण जहां जिला मुख्यालय नहीं आ पाते थे, वो ग्रामीण आज 1 घंटा में जो उनके लिए जो जन सुविधा एक्सप्रेस के माध्यम जो बस सुविधा दिया गया, उस बस के माध्यम से वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे तमाम जो कार्य जो पिछले 15 साल में नहीं हो, उन 5 सालों में हुआ है, और जनता का विश्वास हमने जीता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि तेंदुपत्ता तो दिया जा रहा है, कई ग्रामीण परेशान हैं, बैंक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं नकदी भुगतान की दिक्कत हो रही है,
भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते हैं। विपक्ष यहाँ पर पहली बात तो है ही नहीं है। भाजपा के जो लोग हैं पिछले 15 साल किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार किए हैं, किस तरीके से यहाँ के लोगों का शोषण किया है, आदिवासी शोषण किया है, यहाँ की जनता जानती है। और रही बात उनके जो तेंदुपत्ता नीति की, तो उनके शासनकाल में यहाँ के आदिवासी जब तेंदुपत्ता समय आता था तो वे लोग हर समय वो रैली उनके माध्यम से अपनी जो दर बढ़ाने के लिए मांग करते थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री ने अपने से संज्ञान में लेकर जो 2500 का तेंदुपत्ता का रेट 4000 रुपये किया है। तो ये बड़ा बदलाव आदिवासियों के लिए हुआ, उनके जीवन स्तर ऊंचा उठा है और तेंदुपत्ता का पैसा उन आदिवासियों को मिल रहा है। यहाँ पे जो वनोपज जो पहले मात्र 7 वनोपजों का जो उचित मूल्य के दर पे खरीदी होता था, आज 62 से ज़्यादा वनोपजों का खरीदी हो रहा है। किसानों को, जो आदिवासी किसान है हमारे, उनको जो जिस तरीके से 2500 रुपये की दर से बोनस मिल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है। तो तमाम हम कह सकते हैं कि लगातार यहाँ के आदिवासी ग्रामीणों को सरकार की पैसा योजनाओं का लाभ मिला है, उनको पैसा जा रहा है उनके खाते पे और वो उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठा है। तो ये सिलगेर और आसपास जितने भी और भी आंदोलन हो रहे हैं वो चुनौती नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है। जिस तरीके से भाजपा के लोग जो सिलगेर और बुर्जी आंदोलन और जैसे तमाम जो आंदोलनों की पेचापर आंदोलन की बात करते हैं, वे यहाँ उन आंदोलनों में टप गए। मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार भी नहीं गए, लेकिन मैं लगातार वहाँ पर पहुँचता और हमारी शासन प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुँचकर उनसे बात कर रही है, उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, उनके जो मुद्दों पे बात कर रही है और सरकार की समझ रखा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है उस क्षेत्र के ग्रामीण अपनी बात रख रहे हैं। तो ये बड़ा बदलाव है, हम लगातार सुन रहे हैं उनकी। तो ये भाजपा शासन काल में वो सब जेल जाते थे वहाँ के ग्रामीण, लेकिन आज अपनी बात रख रहे हैं और सरकार उनकी बातों को सुन रही है। ये बदलाव है। आखिरी सवाल आपसे, आपने पिछली बार शिकस्त पाई लेकिन इस बार आप वापस आए, अब फिर से विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, किस तरीके से मैदान में उतरेंगे, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा झूठ और अफवाह के तर्ज पर चलने वाली पार्टी है। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से मैंने कांग्रेस के विधायक के तौर पर, सरकार के जनप्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर काम किया है, लगातार 5 साल बीजापुर में रहकर जनता के बीच में रहकर मैंने काम किया है और उनके हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, हमको मिलेगा। शुक्रिया आपका विक्रम मंडावी जी। तो विक्रम मंडावी कांग्रेस के विधायक हैं, बीजापुर से दावा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में उन्होंने विधायक रहते हुए बीजापुर के विकास के लिए काफ़ी काम किए हैं। दूसरी तरफ जो ओपोनेंट है उनके आरोपों पर भी करारा प्रहार करते हैं। अब देखना है कि 23 का ये रण किस तरीके से दिलचस्प होता है बीजापुर विधानसभा। तो विधायक जी का कहना है कि उन्होंने वो काम किए जो पिछले 15 सालों में बीजेपी ने नहीं किए। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए किए गए कामों को भी उन्होंने गिनवाया। आज अग्नि परीक्षा में हमने जाना बीजापुर विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड कि विधायक का कामकाज कैसा है। जनता की राय मिलीजुली लगती है, लेकिन लोग कहते हैं कि विधायक ने अच्छा काम किया है। मूलभूत सुविधाएं जो है इसको लेकर भी काम शहर में दिखते हैं, लोगों के मन में है कि विकास के काम हो रहे हैं। रोजगार को लेकर, तेंदुपत्ता के पारिश्रमिक को लेकर भी कई बातें सामने आती हैं कि ठीक ठाक काम हो रहा है। विपक्ष हमलावर है, मुद्दे अभी भी बाकी हैं कि पानी, बिजली से लेकर के सिंचाई की सुविधा को लेकर अभी भी मुद्दे बाकी हैं। आंदोलन भी एक चुनौती बने हुए हैं, लेकिन उस पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने दिखती है। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे किस तरीके से कारगर साबित होते हैं। बहरहाल हमने जो सर्वे किया है, इस विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड में विधायक, कांग्रेस के विधायक विक्रम शाह मंडावी का परफॉर्मेंस अच्छा आया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में टक्कर कितनी तेज होती है और क्या समीकरण बीजापुर विधानसभा में बनते हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, बीजापुर।